वो कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने एक जालीदार टॉप और नीचे पाजामा पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे मुंह से निकल गया, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो मुस्कुराई और बोली, तो क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? मैंने झिझकते हुए कहा, आप तो हमेशा से ही सुंदर हैं। अगर आप मुझे पहले मिली होती तो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम रोहन है। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं पुणे के एक बड़े रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ़ का काम करता था। मेरे रेस्टोरेंट के मालिक ने ही मुझे रहने के लिए एक फ्लैट दिया था, जहां मैं उस समय अकेला रहता था। मेरे माता पिता मेरे गांव में रहते थे और मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें भेज दिया करता था। मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था वो काफ़ी आधुनिक थी। मेरा फ्लैट दूसरे माले पर था और तीसरे माले के पेंट हाउस में मालिक की बहू अपने पति के साथ रहती थी। उनका नाम मोनिका था और उनकी उम्र करीब 30 साल होगी। वो बेहद आकर्षक और सुंदर थी। उनके पति एक बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे और उन्हें अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। मोनिका जी से मेरी कभी कभी बात हो जाती थी। मेरे काम के घंटे अजीब थे, जिस वजह से मेरे ऑनलाइन ऑर्डर या कोरियर अक्सर वही ले लेती थी। एक दिन मैं काम से लौटा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे याद आया कि मेरा एक ज़रूरी पैकेज आज ही डिलीवर हुआ था। मैं ऊपर मोनिका जी के फ्लैट पर गया। मैंने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने बाहर से ही आवाज़ दी, मोनिका जी। कोई जवाब नहीं आया तो मैं थोड़ा अंदर चला गया। तभी मेरी नज़र उनके बेडरूम पर पड़ी, जहां वो कपड़े बदल रही थी। उस हालत में उन्हें देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत पीछे हटकर बाहर आ गया। कुछ पल बाहर रुकने के बाद मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पैकेज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हाँ रोहन, तुम्हारा पैकेज मेरे कमरे में है। हाल में सफाई चल रही थी, इसीलिए अंदर रख दिया। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया और पैकेज लेकर वापस आ गया। उस रात जब मैं सोने लेटा तो वही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने पहले कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उस दिन के बाद मैं मोनिका जी को एक अलग ही नज़र से देखने लगा था। एक दिन मेरी छुट्टी थी और मैं अपने फ्लैट में आराम कर रहा था। तभी किसी ने ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोनिका जी खड़ी थी। उन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ था और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने बताया कि मैंने मुस्कुराकर कहा, आप पर यह रंग बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, सच में? कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। उन्होंने रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और बोली, चाय बनाओ। मैंने सिर हिलाया। कुछ देर बाद हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। हवा में ठंडक थी और बातचीत में एक अनकहा अपनापन। उस शाम कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गलत इरादा नहीं, बस 2 लोगों के बीच एक सहज सम्मान भरा साथ। शायद रिश्ते की खूबसूरती भी यही होती है, जहां शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।